नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 17 जुलाई और 17 जुलाई को राजस्थान करंट की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाला है। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है इस क्लास को आप सभी अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पर डे आपको सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान के टॉप करंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की रुद्राक्ष खंडेलवाल ने विश्व रिकॉर्ड के साथ में जीता है गोल्ड मेडल। अब कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना के बारे में। फिर हम देखेंगे चूरू और पाली में खुलेंगे स्पोर्ट स्कूल के बारे में। फिर है चंद्रयान 3 का क्लेम मॉडल किसने बनाया। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में जो है हम क्लास को पूरा डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और सभी जो है अपने मित्रों को क्लास को एक बार शेयर कर लो। और अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही जो है सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है। और इस क्लास जो अभी आपको सुबह 7:30 बजे क्लास मिल रही है और इस क्लास का शाम को जो है आपको क्यूज भी मिलता है और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए वो भी चैनल। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम 17 जुलाई के राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में कि कल यानी कि लास्ट सैटरडे को जो हमने क्लास आपको दी थी राजस्थान करंट की, उसका रिवीजन देख लेते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है भाई जैसलमेर के अंतर्गत। इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये जैसलमेर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से याद जरूर रखना। चलिए, फिर हमने बात की थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के लिए घोषित पुरस्कारों में सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान किसे दिया गया, तो वह दिया गया भाई भानु भारती को। फिर है महंगाई राहत शिविर के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं शामिल। अभी देखिए 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंप शुरू हुआ था 30 जून तक था। इस कैंप के माध्यम से कौन कौन सी 10 योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उस योजनाओं से लोगों को जोड़ा गया। तो कौन कौन सी 10 योजना थी एक बार फिर से देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, किसानों को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क बिजली, फिर है अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और न्यूनतम 1000 रुपए की राशि मिलती है इस योजना के माध्यम से। अभी जो है बैंक खाते में आना शुरू भी हो चुका है। फिर है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इस प्रकार से 10 योजनाएं थी जो महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत शामिल की गई थी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत आवश्यक किट व उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कामगारों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो ये जो है 5000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी। तो ये जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखना, ये जो ब्लू पोल्ट्री है वो भी जयपुर की फेमस है और वहीं पर जो है ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी जयपुर के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2012 के अंतर्गत की गई थी, वर्ष 2012 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट से संबंधित। तो पूरी क्लास को मिस मत करना, पूरी क्लास को जरूर देखना, काफी हेल्पफुल होने वाली है आज की क्लास आपके लिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में स्पोर्ट स्कूल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अभी हाल ही में जो है कल ही मुख्यमंत्री ने एक स्वीकृति प्रदान की है स्पोर्ट स्कूल खोलने की। तो ये स्पोर्ट स्कूल जो है राजस्थान के कौन से जिले में खोला जाएगा जिसकी स्वीकृति कल प्रदान की गई है। तो इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा चूरू और पाली। चूरू और पाली जिले के अंतर्गत जो है स्पोर्ट स्कूल खोलने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने प्रदान की है प्रेजेंट के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं इसकी कुछ फैक्ट के बारे में कि चूरू और पाली में जिले में स्पोर्ट स्कूल खोलेंगे। राज्य सरकार द्वारा लगातार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में चूरू और पाली जिले के अंतर्गत स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक स्कूल में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य होंगे। बच्चे स्कूल में कक्षा 6 से पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
क्रोएशिया के ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में राजस्थान की रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अभी क्रोएशिया के ओजिसेक में जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप आयोजित हुआ गया, इसके अंतर्गत राजस्थान के खिलाड़ी रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना इसे आप कंप्लीटली। तो इन्होंने जो है जीता, अभी रुद्राक्ष ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कुछ फैक्ट के बारे में कि रुद्राक्ष ने विश्व रिकॉर्ड के साथ में जीता है गोल्ड मेडल। क्रोएशिया के ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में राजस्थान के शूटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक जीते। कुल जो राजस्थान के इसमें शूटर्स थे, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने जो है इसमें टोटल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो है राजस्थान के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और फाइनल में रुद्राक्ष ने जो है 231 का स्कोर बनाया है। किसने? रुद्राक्ष ने 231 का स्कोर इसमें बनाया। तो स्कोर याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोर वाला। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फिर है निहाल सिंह जो थे, उन्होंने 222.1 के स्कोर के साथ में रजत पदक जीता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। निहाल सिंह का भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निहाल सिंह ने जो है 222.1 अंक बनाकर 222.1 का स्कोर बनाकर रजत पदक इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए, और जो रुद्राक्ष हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और निहाल सिंह जो है उन्होंने रजत पदक जीता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अभी जो है जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत जो इंटरनेशनल सेंटर है वहां पर इसका आयोजन किया गया। तो यह किया गया भाई कब? 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट की, इसका तीसरा संस्करण जो है जयपुर के अंतर्गत इंटरनेशनल सेंटर जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अभी कल ही 16 जुलाई थी, तो कल ही जो है इसका समापन हुआ है, याद रखना। कल ही 16 जुलाई को इसका क्या हुआ है? समापन हुआ है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके फैक्ट के बारे में कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण का आयोजन जो है वो कब हुआ? 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। फिर है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इसका आयोजन कहां पर हुआ? जयपुर के अंतर्गत जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहां इसका आयोजन किया गया। फिर 15 जुलाई को पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया है। कब? इसको जो है 14 जुलाई को किया। कब किया? 14 जुलाई को। फिर है यह प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेवल मार्ट में 181 सेलर्स और इसके अलावा 164 बायर्स जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये था 14 से लेकर 16 जुलाई तक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना, कहां पर? बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो यह किया गया भाई बूंदी जिले के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बूंदी जिले के अंतर्गत जो है बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। अब किसने किया, कैसे किया, वो सारे इसके फैक्ट देखते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना। इन्होंने राज्य में 12 करोड़ रुपए की लागत से बूंदी में बनने वाली बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। किसने किया, याद रखना। तो राजस्थान के युवा मामले, खेल और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री हैं कौन? अशोक चांदना। इन्होंने जो है इस बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है बूंदी जिले के अंतर्गत। फिर है बात इसके बारे में और इंपॉर्टेंट कि बरवास गांव में इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र का जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को फसल बुवाई के विकल्प मिलेंगे और भूमिगत जल स्तर भी इससे बढ़ेगा। तो काफी अच्छी बात है ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले राजस्थान के किस मूर्ति कलाकार ने चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल तैयार किया था? चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल बनाया। क्या बनाया भाई? क्ले मॉडल किसने बनाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्ले मॉडल जो है वो किसने बनाया था? बिल्कुल चंद्रयान को चंद्रमा के पास ने दर्शाते हुए इन्होंने ये क्ले मॉडल बनाया है। और यह मॉडल बनाया भाई नवरत्न प्रजापति ने। किसने? नवरत्न प्रजापति ने। इनका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इन्होंने जो सबसे छोटी चप्पल बनाई थी उसीलिए जिनको वर्ल्ड बुक गिनीज जो बुक है उसके तहत इसका नाम दर्ज हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखना, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, नवरत्न प्रजापति। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, अभी 14 जुलाई को, कब? 14 जुलाई को जो है इसे लॉन्च किया गया। किसे?
इस चंद्रयान को जो है लॉन्च किया गया 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023, अभी की बात है, 2 दिन पहले की बात है। 14 जुलाई को जो है इन्होंने लॉन्च किया गया और कब किया गया, तो 2:34 पर इसका लॉन्च किया गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्रयान के बारे में जो है मैं आपके क्वेश्चन कल या परसों 2 दिन में जो है चंद्रयान का पूरा मैटर, जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर जयपुर के कलाकार ने दिखाया अंतरिक्ष का नजारा। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर के मूर्तिकार हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्डधारी नवरत्न प्रजापति ने एक क्ले मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल को तैयार करने के पीछे नवरत्न ने मिशन की कामयाबी के लिए उनकी भागीदारी को दर्ज करवाना बताया है। प्रजापति दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर रहा था। याद रखना, सबसे छोटी चम्मच बनाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है कि भारत के अंतरिक्ष मिशन की एक अहम पड़ाव पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई है। इस लॉन्चिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष की चौथी महाशक्ति के रूप में उभर जाएगा। फिर चंद्रमा के दक्षिण हिस्से पर सतह पर लैंडिंग करने वाले देशों में भारत भी शुमार होगा। लैंडर विक्रम इस प्रोग्राम के तहत 23 या 24 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर उतरेगा। कब? 23 या 24 अगस्त 2023 को जो है ये चांद की सतह पर उतरेगा। फिर नेक्स्ट है, इसरो के मिशन को सम्मान देते हुए जयपुर के मूर्ति कलाकार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पदकधारी नवरत्न प्रजापति ने चंद्रयान 3 को समर्पित एक क्ले मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल में अंतरिक्ष के नजारे के साथ में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के करीब दिखाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी बात है, याद रखिए। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में राजस्थान के किस शहर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है भाई? तो काफी अच्छी बात है, याद रखना। कौन है वो राजस्थान का शहर? तो वह है उदयपुर है, जिसे दूसरा स्थान मिला है। और मुंबई जो है, याद रखना, मुंबई को इसमें दूसरा स्थान मिला है। सॉरी, मुंबई को जो है 10वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला भाई? 10वां स्थान मिला मुंबई को इसमें। तो याद रखना, उदयपुर को दूसरा स्थान मिला। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। उदयपुर दुनिया का दूसरा पसंदीदा शहर बन गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और बड़ी गर्व की बात है राजस्थान के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। ट्रेवल प्लस लीजर ने अमेरिका में वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड घोषित किए हैं। राजस्थान के उदयपुर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। ट्रेवल प्लस रीडर्स अवार्ड में दुनिया भर में 25 पसंदीदा शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मैक्सिको के शहर ओसाका जो है उनको पहला स्थान मिला है। उसके अलावा उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है और मुंबई जो है उसे 10वां स्थान मिला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं, अब हमारे जो आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं, आपने एक पेशकश की थी मुझसे कि भाई आपको फ्लेक्सिब योजना के बारे में पढ़ना है, तो मैं पर आपको एक फ्लेक्सिब योजना दे रहा हूँ करंट के साथ में, तो इसे पूरा जरूर देखना और हो सके नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। चलिए तो बूस्टर डोज में, आज के बूस्टर डोज में बात करते हैं। एक फ्लेक्सिब योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये भी जो है एक फ्लेक्सिब योजना है। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में क्या है, पूरा अपडेट दूंगा आज तक का, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, कब इसको लागू, कब ये शुरुआत हुई थी, आज तक इसमें क्या चेंज हुआ, पूरा अपडेट हम इसमें आपको देने वाले हैं। तो पूरा जरूर देखना। देखिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था 29 नवंबर 2022 को। इसका विभाग है स्कूल शिक्षा विभाग। फिर इसका बजट जो है वो 560 करोड़ रुपए था। राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार रखा गया। फिर नेक्स्ट इसकी पात्रता कौन कौन होंगे, तो देखिएगा पात्र होने वाले इसमें छात्र होंगे कि राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अध्ययनरत जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए यह पात्र होंगे। फिर नेक्स्ट अन्य तथ्य देखो इसमें क्या है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी इसमें दी गई है। फिर नेक्स्ट है पात्र विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे, मतलब कि 2 पोशाकें जो है उनको निःशुल्क दी जाएगी, मतलब उसको जो है कपड़ा दिया जाएगा और सिलाई उनको खुद को करवानी पड़ेगी। लेकिन सिलाई के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से कि सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपए उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिएगा एक विद्यार्थी को जो है 2 सेट दिए जाएंगे कपड़ों के, ड्रेस के, और उस ड्रेस को फिर सिलाई करवाने के लिए बच्चे को कहा गया है, बच्चे को पेरेंट्स को कहा गया है, और उनके बच्चे के खाते में 200 रुपए जो है प्रति बच्चे को दिए जाएंगे सिलाई के लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है छात्रों को हल्के नीले रंग का शर्ट और गहरे भूरे रंग के पैंट का कपड़ा दिया जाएगा। छात्राओं को हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट तथा गहरे भूरे रंग का सलवार या स्कर्ट व
गहरे भूरे रंग का दुपट्टा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 2 सेट दिए जाएंगे और 2 सेट के बाद उसको जो है 200 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे खाते में, ताकि वो सिलवा कर पहन सके। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारी आज की। अब हम बात करते हैं कुछ टॉप आज के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं न्यूज से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो देख लीजिएगा उनके बारे में एक बार छोटी सी नजर घुमा दीजिएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो है, देखिए सबसे पहले इसकी बात कब की गई थी, तो सबसे पहले इसको शुरुआत किया जाना था भाई कब, अभी जून के अंतर्गत 24 जून को जो इसका शुरुआत करनी थी। कब, 24 जून को इसकी शुरुआत होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई। उसके बाद पोस्टपोन करके इसको जो है 10 जुलाई कर लिया गया। कब, 10 जुलाई कर लिया गया, लेकिन अब इन्हें फिर से पोस्टपोन करके जो है 5 अगस्त कर दिया गया। कितना, 5 अगस्त इसमें अब कर लिया गया। तो अब जो है इसकी शुरुआत होगी 5 अगस्त से। कब होगी, 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल की शुरुआत होने जा रही है। उसमें जो है देखो गांवों के अंतर्गत इन लोगों ने कितना मतलब पार्टिसिपेट किया, देखो ध्यान से एक बार इसको हटा देता हूँ, देख लेते हैं फिर इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना, पूरा फैक्ट इसमें हम बात करेंगे। देखिए गांवों में जो है लगभग 3.7 लाख और शहरों में 77,000 टीमें जो है खेलने के लिए इसमें तैयार हो चुकी है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा जो है महिलाओं ने काफी उसमें उत्साह दिखाया है। खेल के लिए लगभग 23.9 लाख महिलाओं ने जो इसमें पंजीकरण करवाया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है ये। ठीक है, कि खेल जो है शुरुआत होने वाला है 5 अगस्त, डेट याद रखना 5 अगस्त। कब, 5 अगस्त जो इन खेल की शुरुआत होने वाली है, अभी जो 5 अगस्त आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक और फैक्ट है कि गलता जी का जो मंदिर है, परिसर है, उसका जीर्णोद्धार होगा। कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत है। कहां पर है, ये जयपुर के अंतर्गत है गलता जी का मंदिर, जहां पर जीर्णोद्धार किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ रुपए की इसमें मंजूर किए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसमें क्या है फैक्ट, चिरंजीवी का बड़ा दायरा, देखो ध्यान से, योजना की बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर लिया गया है। काफी लोगों को जो इसमें हेल्प मिल रही है, बहुत ज्यादा मदद मिल रही है, तो काफी अच्छी योजना है ये। ठीक है, आप भी लाभ जरूर लेना कभी जरूरत हो तो। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट का जो वीडियो था हमारे सैटरडे का, उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का क्या आंसर है ध्यान से देखना। राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कौन से विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर करना। ये खोला जाएगा भी कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अंतर्गत। कहां पर, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अंतर्गत, कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, ध्यान से देखना। प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी लैब की स्थापित की जाएगी, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या भरतपुर, जो भी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो देखो क्या है राजस्थान करंट के टोटल इस टॉप रिवीजन डोज में, तो देखो ध्यान से 5 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया, तो ये जयपुर के अंतर्गत किया गया। फिर हाल ही में मुख्यमंत्री ने शिल्प कला टेराकोटा आर्ट के लिए किस गांव में शिल्प बाड़ी बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की, तो ये मोलेला गांव जो है राजस्थान के अंतर्गत, वहां पर इसकी स्वीकृति प्रदान की है कि वहां पर जो है एक शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी। और याद रखना मोलेला गांव जो है वो मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टेराकोटा, इसी को कहते हैं, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है ये। मृण मूर्ति जो बनाई जाती है उनको टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में अस्पताल को, राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है, तो वो मिला है डूंगरपुर जिला अस्पताल को। ठीक है, फिर अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, इसमें जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान आरबीएससी जीके डोज के बारे में। देखो आज के क्या है इस आरबीएससी जीके डोज के बारे में, ये जो जीके डोज में आपके लिए लेकर आया है वो क्लास 6 का है। किसका, क्लास 6 का है। जो आरबीएससी की बुक चल रही है क्लास 6 का, अगर राजस्थान अध्ययन की हमारा राजस्थान जो बुक है उससे लेकर आया हूं, तो देखना काफी इंपॉर्टेंट क्या है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो जल संरक्षण के लिए जो बनाई गई संरचना है उसको कहते हैं खड़ीन। और इसकी शुरुआत कब की थी, शुरुआत की गई थी भाई पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। किसके द्वारा, पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट निम्न में से खारे पानी की झील कौन से, देखो सांबर झील, पचमढ़ी झील, लोनकरनसन झील और डीडवाना झील, ये सारी खारे पानी की झील है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई जाने वाली कुएंनुमा संरचना कौन सी है, तो घर में बनाई जाने वाली कुएंनुमा संरचना जो है वो है टाका। कौन सा है, टाका। अभी आपके घर में होगा, मेरे घर में, सबके घर में होता है टाका। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा जो है बाणगंगा नदी को कहा जाता है। बाणगंगा नदी जो है भरतपुर का जो केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर जाकर एक नम भूमि का निर्माण करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पूरा कमेंट हो चुका है, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर शाम तक अवेलेबल हो जाएगी। इसका क्यूज भी आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम को आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्यूज के लिए, पीडीएफ्स के लिए और सारी न्यूज अपडेट के लिए। टेलीग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, चाहिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अब तक जो है आपने
अगर YouTube चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, काफी हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से, एक शेयर से हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन से हम आपके लिए अच्छे नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।